अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने एलएलबी की हुई है। मैं इनसे इस डिग्री के बारे में पूछने लगा हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि डिग्री को सिर्फ नॉलेज लेने की हद तक समझना चाहिए। ख़ास तौर पे जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे ये डिग्री जो है ये सर्वाइविंग लाइफ सर्वाइविंग नहीं हो सकती। इससे आप पैसे नहीं कमा सकते या इतने नहीं कमा सकते कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये भाई हैं जिन्होंने एलएलबी की हुई है और इन प्रैक्टिस हैं ये वकालत के लिए। इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ तलख सवालात करूँगा मैं इस डिग्री के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कितना कमा रहे हैं और इनको कितना अरसा हो गया और ये अपने आप को इस फील्ड में एज ए फ्यूचर इन द फ्यूचर क्या अपने आप को कैसे देख रहे हैं। जी फरासत भाई, मैं आपसे सीधे और खरे सवालात जो तल्ख हो सकते हैं मैं आपसे पूछूंगा एलएलबी के बारे में। सबसे पहले तो आप ये बताएं आपको कितना अरसा हो गया है डिग्री किए हुए। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए मैंने अभी डिग्री मुकम्मल की हुई है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपने किस यूनिवर्सिटी से की है डिग्री अपनी? मैंने बेसिकली एक कॉलेज है जो कि BZU से एफिलिएटेड है लाहौर में, मैंने वहाँ से की है। आपने बैचलर्स किया या इसका मास्टर्स किया आपने? एक्चुअली मेरी जो BA थी वो ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, तो जो 3 साल वाला था आपको ख़त्म हो गया 3 साल वाला, कहने जो BA के बाद 3 साल वाला होता है वो मैंने किया था। फरासत भाई, जब आप एलएलबी कर रहे थे तो आपने क्या सोच के एलएलबी शुरू की थी? एक्चुअली एलएलबी का मेरा पहले माइंड नहीं था, लेकिन कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि यार एलएलबी का बहुत स्कोप है और आप कर लो तो आपको फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। तो बस सुनी सुनाई बातों में आए और हमने एलएलबी कर लिया मुकम्मल। आपने इसके बारे में खुद कोई रिसर्च की थी कि इसके बाद में इसका फ्यूचर क्या होगा या आपकी इसमें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, या सिर्फ सुनी सुनाई बात पे आपने यकीन किया है? एक्चुअली मैंने 2 डिग्रियां की हैं, एक MPA की है और 7 LLB की है। मैं जब लाहौर गया हुआ था MPA करने तो एक और यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया लॉ का, तो मेरा ये हुआ कि मेरी 2 डिग्रियां एक साथ हो गई। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आप अपनी डिग्री से सेटिस्फाई हैं? क्या आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है क्या आप उसकी वैल्यू ले रहे हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए कि उसका अर्निंग पोटेंशियल उस हवाले तो शायद मैं उसका जो फ़ायदा है वो नहीं उठा पा रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में अगर आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अगर आपके पास कोई आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ एफिलिएट नहीं है जो ताकतवर है और आपका डिफेंस कर सकता है, तो आपको मुश्किलात होती हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप क्योंकि ये एक जो वकील हैं इनका एक अपना एक सेटअप है, तो इनकी अपनी एक कम्युनिटी है, इनके साथ अगर एफिलिएट हो तो आपको एज सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आप कितना कमा रहे हैं वकील बनने के बाद? आप कितने अरसे से, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कमा कितना रहे हैं पर मंथ? अभी 3 साल हो गए हैं, लेकिन कोई अर्निंग पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि मैं जिसको प्रॉपर शो कर सकूँ कि इतना है मेरा। बहुत ही मतलब कि हम अपने बहन भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि ये करना चाहते हैं। आप हमें फिगर्स में बताएं, आप 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं या 5,000 कमा रहे हैं? 10 से 20,000 आप कह सकते हैं कितना हो सकता है पर मंथ। हाँ जी, ठीक हो गया। आप किसी को मशवरा देंगे अगर कोई एलएलबी करना चाहता है तो? एलएलबी आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन करना आपको अपनी सोशल प्रोडक्शन के लिए चाहिए। बहरहाल अगर किसी का वाकई शौक़ है और वो लॉ की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको लाजमी आना चाहिए। हो सकता है उसका स्कोप आगे निकल जाए, लेकिन ये है कि आप जिस बार में जाते हैं ऑलरेडी वहाँ पर आपके जो सीनियर वकला होते हैं वो उनका काम अच्छा चल रहा होता है, उनका नाम बना होता है, तो आपको नाम बनाते बनाते कम से कम 8 से 10 साल आपको ज़रूरी होते हैं कि आप उसमें टाइम स्पेंड करें, तब जाके आपका सेटअप शुरू होता है जाके। क्या आप अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम को वकालत करवाना चाहेंगे? अगर उसका अपना माइंड सेट हुआ, उसको शौक़ हुआ तो वो ये काम कर सकता है। नहीं, आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने उसे गाइड करना हो, पैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे ज़रूरी हैं, पैसे कमाने के हिसाब किताब से आप उसको करवाना चाहेंगे? पैसे के हिसाब से मेरी कोशिश होगी कि उसको किसी स्किल की तरफ प्रेफर करूं, लेकिन इसकी तरफ शायद मैं उसको ना प्रेफर करूं। फरासत भाई, जब कोई नया वकील बनता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जो नया वकील बनता है पहला इशू तो उससे ये होता है कि अब वकालत में बहुत ज़्यादा शोबे हैं, उसमें टैक्स हो गया, उसमें दीवानी होगी, उसमें फौजदारी होगी,
तो पहले उसको ये इशू होता है कि वो किस फील्ड में जाए। अब बज़ाहिर तो एक वकील जो बनता है हमें लगता है कि ये हर चीज़ को जानता होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में उसको कोई अगर प्रॉपर गाइड कर दे कि फ़ौजदारी एक अलग सब्जेक्ट है और दीवानी जो ज़मीनों का मामलात हैं वो अलग हैं, या फैमिली के जो मामलात हैं वो अलग हैं, तो हो सकता है कि वो अपना फ्यूचर उसमें मज़ीद बेहतर कर सकता है अगर उसको पहले इस चीज़ का गाइड किया जाए। तो क्या आपकी जो एजुकेशन आप LLB के दौरान करते हैं, क्या उसमें ये चीज़ नहीं बताई जाती, इस चीज़ के बारे में रहनुमाई नहीं दी जाती? एक्चुअली जब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब मैंने डिग्री मुकम्मल की और मैं यहाँ पर आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिग्री या किताबें वाली जो बातें थी वो शायद बहुत पीछे रह गई हैं। अब यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिकली नॉलेज को देखा, ऑब्ज़र्व किया, कैसे केस फाइल होते हैं, कैसे केस फाइट किए जाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है किताबों का जो रद्द-ए-अमल था वो बहुत ही कम था। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ आगे सीखा है वो शायद बहुत ज़्यादा उस चीज़ का असर अंदाज करता है। अगर आपको बिज़नेस या LLB में से किसी एक को चुनना पड़े, दोबारा आपकी लाइफ को रिवर्स कर दिया जाए, आपको किसी एक चीज़ को चुनना हो दोबारा से, तो आप क्या चीज़ चुनना चाहेंगे? एक्चुअली मैं अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं शायद बिज़नेस को प्रेफर करूं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसको लगता है कि उसको बहुत शौक़ है लॉ का और वो लॉ में इन होना चाहता है तो वो उसमें आ सकता है और वो अपना अच्छा नाम बना सकता है। सही है। आप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में कुछ बताएं कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी समझी जाती है कि इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल से मिलता है और इसके डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और फीसिस बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ का कितना अमल दरामद है कि ये चीज़ कितनी असरअंदाज करती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को? अच्छा, मुझे लगता है कि जो बाकी डिग्रीज़ हैं उनमें तो शायद यूनिवर्सिटी का रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर लॉ की बात की जाए, अगर एक इंसान की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और उसको लॉ के ऊपर ग्रिप है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो जो उसकी डिग्री की जो रैंकिंग है जो उस यूनिवर्सिटी की वो शायद कहीं पीछे रह जाती है, उसका इतना रोल रहता नहीं है। बाद में ऐसा होता है कि बहुत छोटे से कॉलेज से बच्चे निकलते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उनकी लॉ के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी होती है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी जिनका रैंकिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ से भी लोग पढ़ के आते हैं, तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि रैंकिंग का उस हवाले से इतना ज़्यादा मेजर इसमें है नहीं रोल कि जितना आपकी प्रैक्टिकल स्किल और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका रोल है इसमें। आपके लास्ट वर्ड्स क्या होना चाहेंगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं, माइंड बनाया हुआ है उन्होंने, आप उनको अगर कोई मशवरा देना चाहें आपकी तरफ से? उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका पैशन है लॉ करना, आपको शौक़ है और आप लॉ को एज उसकी आपका एस्पिरेशन है, तो आप उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हों, आएँ, क्योंकि आजकल 5 साल का लॉ हो चुका है। अगर 5 साल करने के बाद, इतनी एफर्ट लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद अगर आपको फिर बाद में मालूम हो कि शायद ये आपकी डिग्री नहीं थी, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जस्ट लॉ के लिए आ रहे हैं कि हमें लॉ में इन्वॉल्व है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको इस एस्पिरेशन है आपकी, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर इसमें आएँ। यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि डिग्रीज़ जो हैं इसको हमें अपने आप को पैसा कमाने की हैसियत नहीं समझना चाहिए। अपने आप को नॉलेज देने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें इस चीज़ को नहीं रखना चाहिए। पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बिज़नेस, जिसके साथ आप पैसा कमा सकते हो, अपने माशी हालात को बेहतर कर सकते हो। लेकिन ये डिग्रीज़ जो हैं, कोई रैंकिंग्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है इनका और कोई दूसरी बात नहीं है। आप किसी भी डिग्री होल्डर बंदे से, किसी भी जॉब होल्डर बंदे से पूछ के देख लें, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी वाली फील्ड में हो। लेकिन हर बिजनेसमैन ये ज़रूर कहेगा कि बिजनेसमैन को बिज़नेस ही करना चाहिए। जो न्यू बंदे आ रहे हैं वो बिज़नेस करें। मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी और बंदे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।